हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे इस बार ना ऑलरेडी कल रात को एचएस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हुआ है, तो उसमें से कुछ विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है और बहुत सारे विद्यार्थियों का एज यूजुअल, क्योंकि परसेंटेज ही इतना है कि जितनी सीट्स है उसके तकरीबन 20% के आसपास ही लोग हैं जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाया जाता है। तो 20% लोगों का ही 20 टाइम्स ही बच्चों का क्वालिफाई हो पाए, जो कि तकरीबन 500 के आसपास बच्चे रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट का नहीं हो पाए, तो हमने एक अतुल्य प्रोग्राम लॉन्च किया है इस बार मेंस एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए। तो मैं उसके निटी ग्रिटीज अभी है ना बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस कर दूंगा। तो जिन लोगों का ऑलरेडी इस बार हो गया है उनके लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उससे थोड़ा कंटेंट एनरिच हो जाएगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छा कंटेंट अपने हाथ लग जाएगा। और हिमाचल में तकरीबन क्वेश्चन मेंस के काफी प्रिडिक्टेड लाइन पे आते हैं, और पिछले 4 साल से जब हम लोग केटर कर ही रहे हैं मेंस को, तो हमने देखा हमारे एम्बिट से बाहर क्वेश्चन इन जनरल काफी कम आते हैं कि 85 to 90% जो पेपर है मेंस का वो हम लोग हिट करते हैं। हिट करने का मतलब है डायरेक्टली काफी हद तक और थोड़ा सा इनडायरेक्टली भी वो केटर हो जाता है। जो हमारी टेस्ट सीरीज और इस तरह के अतुल्य वाला प्रोग्राम हम 3 साल से चला रहे हैं, तो कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम हम इसको बोलते हैं। तो यहां से ये जो है पेपर बन रहा है, राइट। तो उसी का मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा। जिन लोगों का नहीं भी हुआ है, मैं जनरली पिछले है ना इस बार भी जैसे हमारे पास जो ऑफलाइन में अतुल्य प्रोग्राम में बच्चे बैठे उसमें 50-60% बच्चों का क्वालिफाई हो गया है, और जिनका नहीं भी हुआ है वो बिल्कुल अभी 1-1.5 साल पुराने ही स्टूडेंट है। तो उनको मैंने बोला हुआ है कि वो इस प्रोग्राम को लगाएं। और आप में से जो हमारे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी हैं जो 2024 के हैं, जिन्होंने एचएस के रिकॉर्डेड बैचेस में है, लाइव बैचेस में, ऑफलाइन बैचेस में, आप लोगों के लिए फ्री है ये प्रोग्राम, कॉम्प्लीमेंट्री। लास्ट ईयर भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो आपने जरूर इस प्रोग्राम को लगाना है, क्योंकि इससे आपको ना अभी से सेंस ऑफ आंसर राइटिंग और इंटेंसिव आंसर राइटिंग समझ आएगी, ताकि अगली बार आपका स्ट्रगल सेम वैसा ना रहे। इसलिए आप लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री, कोई पैसा भी नहीं देना पड़ा, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, लगा लो इस प्रोग्राम को, राइट। तो मैं इसकी निटी-ग्रिटीज बताता हूं। बेसिकली अतुल्य प्रोग्राम में 3 एस्पेक्ट है, 3 पार्ट है अतुल्य प्रोग्राम के। एक तो है क्लासरूम बेस्ड, ये लाइव चलेगा और ऑफलाइन चलेगा। लाइव और ऑफलाइन चंडीगढ़ में चल रहा है, केवल ऑफलाइन हमारे संजौली वाले सेंटर शिमला में चल रहा है। आजकल विशाल सर वहां है, मैं यहां पे इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं। कल से मैंने शिमला चले जाना है, विशाल सर ने वापस चंडीगढ़ आ जाना है, और हमारी ही यही वाली टीम जो चंडीगढ़ में एग्जीक्यूट करते हैं अतुल्य को, यही जाके शिमला में भी आपको अतुल्य पढ़ाने वाली है। वहां पर भी कुछ हमारे विद्यार्थी जो इस बार मेंस एग्जामिनेशन लिखने की जिनके काफी ज्यादा चांसेस है, उन्होंने पहले ही उसको ज्वाइन करके रख लिया, बाकी इन फ्यूचर भी उसमें बढ़ जाएंगे। तो क्लासरूम बेस्ड आंसर राइटिंग एंड कंटेंट एनरिचमेंट है, आंसर राइटिंग एंड कंटेंट एनरिचमेंट है। तो ये एक अतुल्य प्रोग्राम हमारा चल रहा है, जिसमें क्लासरूम में हम आपको आंसर राइटिंग करवाएंगे और कंटेंट एनरिच करेंगे। कैसे कराएंगे वो शीट्स भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। इसके हम लोगों ने बुकलेट्स प्रिंट करी हैं, तो 6 टोटल 9 बुकलेट्स आएंगी। ऑलरेडी 5 बुकलेट प्रिंट हो गई, क्योंकि नया कंटेंट जनरेट हो रहा है, तो डेली बेसिस पे अपडेट हो गया, ये प्रिंटिंग के लिए जा रहा है और आपको बुकलेट्स के फॉर्मेट में मिल रहा है। वो मैं दिखा भी दूंगा आपको बुकलेट कैसे दिखती है। तो क्लासरूम बेस्ड आंसर राइटिंग एनरिचमेंट प्रोग्राम है। अब इसके अंदर देखिए, जो इस बार के स्टूडेंट है ना, जो 2024 में जिन्होंने एनरोलमेंट लिया 25 में, उनमें से अच्छा देखो सिलसिले पे कितने सारे विद्यार्थी जिन्होंने 24 में तैयारी को शुरू किया, पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लिया। जो मैं कहता भी हूं कि अगर प्लान्ड वे में चलेंगे तो पहले साल में प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, और हर साल ही ऐसा होता था कि पहले अटेम्प्ट में कितने सारे विद्यार्थी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते ही हैं। तो ये एक प्रोग्राम उनके लिए क्यों अच्छा हुआ, क्योंकि पहले बार में प्रीलिम्स के लेवल तक तो तैयारी हो जाती है, लेकिन आंसर राइटिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाते हम लोग, समय का अभाव रहता है। ये अतुल्य प्रोग्राम ये इंश्योर करेगा कि आपको इंटेंसिव आंसर राइटिंग का एक टेस्ट आ जाएगा, अच्छे बच्चों के बीच में बैठने का मौका मिल जाएगा, जिससे आपकी अपनी इनफॉर्मल लर्निंग हो जाएगी। आपको समझ आ जाएगा कि जो पिछले 3-4 साल से डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू आउट होकर आए, मेंस लिखे हुए, तो उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस से आप काफी कुछ लर्न कर सकते हो, राइट। इसलिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रोग्राम में बुकलेट्स दी जाएंगी क्लासरूम में। उन बुकलेट के माध्यम से आप देखिए कि कैसे जो है, अब भूलिए कैसे देखते हैं। हाँ, अब देखिए बुकलेट में आपको दिखा रहा हूं अतुल्य प्रोग्राम में कौन सी बुकलेट दी जाएगी। मैं अभी ना बाहर जाके एक 2-4 बुकलेट का सेट लाता हूं, ये उसके अंदर का कंटेंट है। बुकलेट बाहर से कैसे दिखती है आपको आइडिया आ जाएगा। एक सेकंड दीजिए मेरे को। जैसे ना ये सारी बुकलेट जिनकी मैं चर्चा आप लोगों से कर रहा हूं, तो ये बुकलेट देखिए आप लोग, जैसे ना पतली सी बुकलेट है ना, ये जैसे ये बुकलेट है मॉडर्न हिस्ट्री की। इस मॉडर्न हिस्ट्री की बुकलेट में है 72 पेजेस है। ऐसे ही एक बुकलेट है ज्योग्राफी की, जो मैं ही डील कर रहा हूं, इसमें 95 पेजेस है, क्योंकि मैंने ही बनाई, मेरे को ध्यान है 95 पेजेस है, 4 लेक्चर मेरे को इसमें मिलेंगे, राइट। तो ये पतली सी बुकलेट ज्योग्राफी की। ऐसे 9 बुकलेट्स हैं। बुकलेट के अंदर के स्ट्रक्चर को मैं आप लोगों को दिखाता हूं। काफी ज्यादा मेटिकुलसली डिजाइन था ये, 4 महीनों से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे आपके लिए। तो अब देखिए, ये ज्योग्राफी की बुकलेट का अंदर का स्ट्रक्चर है। ज्योग्राफी की बुकलेट में जो टोटल मेरे को 4 लेक्चर दिए हैं, है ना, इंस्टीट्यूट ने,
तो 4 लेक्चर में मेरे को ज्योग्राफी के मेंस को कवर करना है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे को कितने बोले हुए, उन्होंने कहा हर क्लासेस में मेरे को 15 क्वेश्चन डिस्कस करने, तो 4 क्लासेस में 60 से 70, मैंने कुछ क्लासेस में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाए, तो 60 to 70 क्वेश्चन किए। मेरा ऐसा मानना है, और सारे टीचर्स ने ऐसे किया, मेरा ऐसा मानना है कि इसमें से अगर ज्योग्राफी में 6 क्वेश्चन वहां पे आएंगे तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी लाइन ऑफ थॉट के ऊपर आएंगे, एग्जैक्टली, है ना। और ये हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, सारे सब्जेक्ट में ऐसा होगा, तभी हमारा हिट रेट 85 to 90% के आसपास आ रहा है। अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को रट गए, क्लासेस में लिख गए, अच्छे से घोट के पी गए, आपको वहां पे इन क्वेश्चन को, जैसे ही आपको सामने क्वेश्चन दिखेंगे, इनको रेप्लिकेट करना आपके लिए इजी हो जाएगा। इसीलिए ये कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा है। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे ज्योग्राफी का सिलेबस है, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ उसमें लिखा हुआ है, तो स्ट्रक्चर एंड रिलीफ के ऊपर पीवाईक्यू जो आए हुए क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए यहां पे दे रखे हैं पीवाईक्यू। अभी ये पीवाईक्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे डिस्कस भी होने वाले। तो जैसे मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन भाबर एंड तराई प्लेन, 2 साल पहले आया था, इसके ऊपर क्वेश्चन याद ही आपको। पिछले साल 2024 में क्या क्वेश्चन आया था, व्हाई इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवॉइड ऑफ एनी डेल्टा, एक्सप्लेन। तो ये भी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयस विद सूटेबल स्केच। तो इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आए हुए। तो ये पीवाईक्यू स्ट्रक्चर एंड रिलीफ के एक साथ रख दिए। नए क्वेश्चन कहां से आएंगे, जो थीम है ना स्ट्रक्चर एंड रिलीफ की, कि आइलैंड टेरिटरी पे भी क्वेश्चन नहीं आया, कोस्टल प्लेन पे ऑलरेडी आ गया, प्लेट्यू पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया, इंडियन प्लेन्स में भाबर तराई आया लेकिन बड़ा क्वेश्चन नहीं आया, ट्रांस हिमालयस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, पूर्वांचल के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया, स्ट्रक्चर टाइप के ऊपर कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। तो नए जो 15 क्वेश्चन मैंने बनाए उसमें से 10 क्वेश्चन इस टॉपिक को केटर करें। इसके अलावा इसी टॉपिक के अंदर दूसरा पार्ट मेरे को मिला है, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज। रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज में आज तक 3 ही सवाल आए हैं। एक्सप्लेन टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, कंपेयर द ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर विद द वेस्टर्न फ्लोइंग, व्हाट इज रिवर रिजीम। ये 3 क्वेश्चन है। इन्हीं के क्रॉसफंडिंग मेरे को लगता है कि अभी तक रिवर से जुड़ी हुई पॉलिसी के ऊपर तो क्वेश्चन पूछा नहीं हुआ, यूपीएससी पूछ चुका है। इंटर लिंकिंग ऑफ रिवर पे आज तक हिमाचल ने नहीं सवाल पूछा। ग्राउंड वाटर, क्योंकि वाटर बॉडीज लिख दिया, ग्राउंड वाटर पे सवाल नहीं पूछा, वेटलैंड पे सवाल नहीं पूछा, रिवर पॉल्यूशन और नमामि गंगा प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जो कि यूपीएससी पूछ चुका है। तो ये नए एवेन्यूज है, रिवर डिस्प्यूट एक नया एवेन्यू है, इनके ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाए। तो हम कैसे क्लासेस में डिलीवर करते, मैं तरीका बता रहा हूं, क्योंकि काफी सारे बच्चों को अभी आप लोग एनरोल हो रहे हैं। आज ही मैंने देखा 25-30 नए बच्चों ने एनरोलमेंट लिया है, ताकि उनको समझ तो आए कि अतुल्य प्रोग्राम चल कैसे रहा है। तो डिस्क्राइब इन डिटेल द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस, एक सिंपल क्वेश्चन दिया, उसमें लिखा ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। क्लासेस में मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं, जो कीवर्ड्स हैं, जो डेटा है, जैसे हर क्वेश्चन के अंदर डेटा डाला हुआ है, कीवर्ड्स डाले हुए हैं। जैसे अगर हिमालयस की बात करोगे तो प्लेट टेक्टोनिक के प्रोसेस को आप नहीं भूल सकते, तो कोट करना पड़ेगा, तो कीवर्ड्स डाले हुए हैं। एनरिच्ड आंसर है, बहुत ही अच्छा आंसर है, घोट के पी गए आप इसको, तो इसको अगर रेप्लिकेट कर गए तो वहां चांसेस ऑफ सिलेक्शन विल बी वेरी हाई। तो हम जब इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो साइड में मैं बताऊंगा, देखो इंट्रो में हमें क्या लिखना है, डेटा कहां पर है, इसका डेटा आपने अपने हाथ से लिख दिया कि भाई 150 से 400 किलोमीटर की विड्थ ये कैरी करते हैं, 2400 किलोमीटर की लेंथ। एक बार आपने अपने हाथ से लिख लिया, अगली बार आपको इसी डेटा को रिवाइज करना है, आपको परमानेंटली याद हो गया। इसमें प्लेट टेक्टोनिक, कभी भी हिमालय जाए प्लेट टेक्टोनिक लिखना है, तो आपके ना टेम्पलेट बनने शुरू होते हैं। एक बार आपके टेम्पलेट बन गए, वही टेम्पलेट आपने रेप्लिकेट करना है। यूपीएससी में भी हम यही करवाते हैं, इस बार भी उससे काफी सिलेक्शन आया हमारे इस प्रोसेस से। तो ये जैसे हिमालयस के हमने बता दिए 3 अलग अलग फेजेस, खत्म हो गया। फिर आए रॉक्स के ऊपर, अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के ऊपर, हाईलाइट द रॉक फॉर्म ड्यूरिंग द गोंडवाना पीरियड एंड द टर्शियरी पीरियड। टेक्निकल क्वेश्चन है और यूपीएस और एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी में मेंशन है ये सारी रॉक्स, टर्शियरी पीरियड, गोंडवाना पीरियड, उसके ऊपर पूछा गया सवाल। तो टेक्निकल क्वेश्चन है, टेक्निकल इसका आंसर दे रखा है। फिर एक अगले क्वेश्चन के लिए स्पेस दे दिया आपको मिले 9 मिनट, और 9 मिनट में आपको क्लासरूम में लिख के दिखाना, चाहे ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। हिमालयस आर नॉट जस्ट वन माउंटेन चेन बट अ नंबर ऑफ माउंटेन चेन्स रनिंग पैरेलल टू वन अनदर, एक्सप्लेन 12 मार्क्स। 12 नंबर के हिसाब से 2.5 पेज की स्पेस मिल गई, आपने खुल के लिखना है इसमें। फिर ये क्लास में आपके आंसर चेक होंगे, है ना, जैसे जो ऑनलाइन वाले वो वहीं पे जूम के अंदर एक सेशन चैट बॉक्स होता है, उसके अंदर शेयर करते हैं, टीचर वहीं पे रिवर्ट कर देते हैं। जो ऑफलाइन वाले वो 9 मिनट में लिखते हैं, उनका आंसर वहीं पे हाथ के हाथ इवेल्युएट होता है। फिर टीचर बताता है कि परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो वो क्लासेस में ही परफेक्ट आंसर लिखवा जाएगा। तो इस तरह की ये बुकलेट है जिसको मौके पे आपको लिखवाया जाएगा। तो इस तरह से जैसे 15 क्वेश्चन है, 15 में से 5 क्वेश्चन, है ना, जैसे अगर मेरी ये ज्योग्राफी की फाइल है, इसके अंदर टोटल 70 क्वेश्चन है, तो 70 में से जो हर क्लास के अंदर मैं 5-5 के हिसाब से 20 क्वेश्चन क्लासेस में लिखवाऊंगा 4 दिन में, और बाकी क्वेश्चन आपको लिखे लिखा ऐसे कंटेंट जैसे मैंने दिखाया ऐसा मिलेगा। ये अतुल्य प्रोग्राम है, जो क्लासरूम बेस्ड आंसर राइटिंग प्रोग्राम जिसको हम लोग बोल रहे हैं। क्लियर हो गई अब बात? तो ये आपको क्लासरूम में करवाया जाएगा। अब इसकी ड्यूरेशन कितनी है? डेली बेसिस पे 5 घंटे। आजकल इसके अंदर क्या चल रहा है, परसों से शुरू हो गया था, आजकल इसके अंदर पीयूष सर करवा रहे हैं गवर्नेंस, उनको मिलते हैं क्लासेस 2 से 4, 2 घंटे की। मैं करवा रहा हूं इसमें ज्योग्राफी, और मेरे पास टाइमिंग कितनी है, 10 से 1 बोलते हैं 1:30 तक बच जाता है। तो 5 घंटे की क्लासरूम आंसर राइटिंग क्लासेस है, लाइव चलेंगी ये सारी चीजें ना, और ऑफलाइन में चलेंगी। ये अतुल्य का एक पार्ट है। इसके अलावा अतुल्य के अंदर और क्या है, जो आप
जो फीस है इसकी 12,500, उसके अंदर और क्या क्या डिलीवर हो रहा है आप देखिए। एक तो क्लासरूम बेस्ड आंसर राइटिंग जो मैंने अभी आपको समझाया उस फॉर्मेट में होगी। दूसरा क्या है, मेंस क्वेश्चन बैंक, मेंस क्वेश्चन बैंक जो इस साल वाला नया, जो मैं आपको दिखाता भी हूं अभी, है ना, ऑलरेडी हम लोगों ने 250-300 वो प्रिंट कर लिए थे, 10-15 दिन में खत्म हो गए, 1000 और नए आ रहे हैं आज रात को, वो कल से हम लोग डिस्पैच करेंगे क्योंकि काफी लोगों के पेंडिंग चल रहे ऑर्डर, क्योंकि वो 1000 एक बार में ऑर्डर देते तो प्रिंट करके पब्लिशर को बड़ा टाइम लगता है डिलीवर करने में, प्रिंटिंग प्रेस को। तो अब वो आज रात को डिलीवर हो गए हैं, हो जाएंगे, कल रात को डिलीवर हो गए, संडे को पोस्टल और सर्विसेज चलती नहीं है तो कल सुबह वो डिस्पैच हो जाएंगे। तो ये जो मेंस क्वेश्चन बैंक है इसके अंदर 600 क्वेश्चन है विद आंसर्स है। इनकी ब्यूटी क्या है, ये सिलेबस वाइज है, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उस डिटेल वीडियो को देख सकते हो। ये सिलेबस वाइज है कि अगर जीएस 1 2 3 का जो सिलेबस प्रपोज है, हर टॉपिक के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर उन्होंने लिखा हुआ है बैंकिंग सिस्टम तो आरआरबी के ऊपर क्वेश्चन है, शेड्यूल बैंक के ऊपर क्वेश्चन है, कॉमर्शियल बैंक के ऊपर है, आरबीआई की फंक्शनैलिटी और कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है। और साथ में एक नया क्वेश्चन दे रखा है भाई मर्जर ऑफ बैंक के ऊपर क्या चल रहा है ना, कैसे उसकी परफॉर्मेंस को क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे। तो इस तरह से सिलेबस वाइज उसमें सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। L1 और L2 कैटेगरी के क्वेश्चन है, जो एक्जैक्टली सिलेबस में लिखा है वो क्वेश्चन आते हैं। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग लिखा हुआ है तो क्वेश्चन आ गया, डेवलपमेंट एंड डिजास्टर लिखा हुआ है तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है उनको ये डील करता है, साथ में थोड़े बहुत पेचीदा क्वेश्चन करता है। कंटेंट बहुत अच्छा है, कंटेंट सारा AI ड्रिवन है, कंटेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे डेटा है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं और बहुत अच्छा इसके अंदर करंट अफेयर डाला हुआ है। इसको रटना है आपने, है ना, और इसी को प्रैक्टिस कर लेना है। A4 शीट में साइड पे कीवर्ड डाल के लिख लेना है। अगर आप इसको भी घोट के पी गए, आप समझो अगर 60 क्वेश्चन जीएस के अंदर आ रहे तीनों में मिला के, मेरा ऐसा मानना है कि 28 से 30 क्वेश्चन इसमें से डायरेक्टली हिट करेंगे। इस कैपेबिलिटी का ये क्वेश्चन बैंक है। ये आपके जो अतुल्य प्रोग्राम में एनरोल करता है उसको ये बाय डिफॉल्ट मिलता है। अब बहुत सारे इफ एंड बट बनेंगे, मैं लास्ट में बताऊंगा कि हमने अतुल्य, हमने क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी ले लिया, अब अतुल्य लेंगे तो क्या हमें लेस होगा, नहीं होगा, वो सारी पॉसिबिलिटी पे अभी बात करेंगे। तीसरी बात, अतुल्य प्रोग्राम के अंदर क्या है, टेस्ट सीरीज। कौन सी टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर जो अलग से 3000 रुपीज की है, जिसके अंदर 9 टेस्ट है, GS1, GS2 एंड GS3 के 3 साइकिल आएंगे। तो 9 टेस्ट इसके हो गए। इसी टेस्ट सीरीज के अंदर 9 हो गए GS के टेस्ट, 3 हो गए एसए के टेस्ट और 4 हो गए लैंग्वेजेस के टेस्ट। ये अतुल्य प्रोग्राम में है। तो मींस ये टेस्ट सीरीज इसका पार्ट है, दैट इज 16 टेस्ट आपको इसी अतुल्य प्रोग्राम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो फुल लेंथ टेस्ट इसके अंदर दिए हुए। तो ये 3 चीजें अतुल्य में। नंबर 4 जो कि मेन यूएसपी है, दैट इज लैंग्वेज। इस बार आपने पिछली बार देख ही लिया, 480 में से 420 लोग जो है केवल हिंदी में डिस्क्वालीफाई हो गए कि 40 नंबर नहीं आया क्योंकि हिंदी अननेसेसरी टफ कर दिए। तो इसमें हिंदी की क्लासेस ऑफलाइन मिलेंगी और इंग्लिश की भी मिलेंगी। तो कई लोग हैं जिनको हिंदी मीडियम के इंग्लिश में इशू होता है, हिंदी और इंग्लिश के इसके अंदर क्लासेस मिल रही हैं। तो ये भी अतुल्य प्रोग्राम का पार्ट है। तो अतुल्य प्रोग्राम में 4 चीजें हैं, एक क्लासरूम बेस्ड आंसर राइटिंग, और ये जो बुकलेट मैंने दिखाई 9 से 10 ये बुकलेट है, ये आप लोगों को मिलेगी। जो ऑनलाइन है उनको कोरियर होगा। कोरियर सिंपल बात है, जो शहर के एड्रेस है उनको हम कोरियर करते हैं और गांव में कोरियर नहीं आता है। तो शहरों में 1 से 2 दिन में पहुंच रही है और जिसका वीपीओ है उसका 3 से 4 दिन लग रहे हैं। कहीं पे 3 दिन में डिलीवर हो रहा है, कहीं पे 4 दिन में हो रहा है, और बीच में सरकारी काम है, कई बार डिले भी हो रहा है किसी जगहों पे, है ना, क्योंकि हमें बच्चे बता भी रहे हैं कि अभी तक पहुंचे नहीं और हमें भेजे हुए 5 दिन हो गए इसको, तो ऐसा भी हो रहा है। तो हम इसको जो ऑनलाइन लाइव ले रहे हैं उनको कोरियर करेंगे अलग से, राइट। तो ये बुकलेट आपके पास पहुंचेंगी। तो पहला पार्ट क्या है कि क्लासरूम बेस्ड आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। दूसरा पार्ट है मेंस क्वेश्चन बैंक, वो भी ऑनलाइन वालों को कोरियर आएगा, ऑफलाइन वालों को तो यहीं पे हम अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तीसरा पार्ट है टेस्ट सीरीज, इसी का पार्ट है। चौथा पार्ट है कि लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश क्लासेस में ऑफलाइन और ऑनलाइन लाइव पढ़ाई जाएंगी। तो ये सब मिला के अतुल्य। तो इट्स अ कंप्लीट प्रोग्राम। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस सिंसियरली, इस साल देना है उनके लिए भी अच्छा है। जिसको लगता है यार बहुत क्लोज मिस है और मैंने निकालना ही निकालना है इस पेपर में, मैं अगले साल वेट नहीं करूंगा कि मौके पे कि मेरा नहीं हुआ तो अब क्या करूंगा, उसको इस साल लगा लेना चाहिए। क्योंकि आप समझो कि अगर आप आज आंसर राइटिंग करोगे तो अगले साल आंसर राइटिंग में फ्लेवर आएगा। आप फिर सी सेट, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सी सेट को कोशिश करते हैं अच्छा अप्रैल में कर लेंगे, रह गया बहुत सारे लोगों का अप्रैल के चक्कर में। सी सेट करने का टाइम क्या है, ये वाला। जिन लोगों का सी सेट नहीं हुआ वो अभी सी सेट को कर लो, नहीं तो अगले साल सेम सीडी के ऊपर खड़े हो गया। और जिसका सी सेट नहीं हो रहा पिछले 2-2 सालों से फिर नहीं हो रहा, क्योंकि हर बार सी सेट हम लास्ट मौके पे करते हैं। अभी सी सेट जिसका नहीं हुआ इस बार, उसके लिए क्या होना चाहिए, 10 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, 5 घंटे आंसर राइटिंग करो क्लासरूम में, 2 घंटे घर जाके आंसर राइटिंग करो जो कि इसका होमवर्क मिल रहा है, 3 घंटे सी सेट करो। 60 दिनों के अंदर आपका अतुल्य भी खत्म हो जाएगा
और सी सेट भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद तसल्ली से प्री और मेंस की तैयारी करते रहना, राइट। ये वो लोग कर लें जिन्होंने अगले साल इस साल जो है डिस्क्वालीफाई हो गए। जो इस बार क्वालिफाई कर गए उनसे मैं पर्सनली भी सबसे बात कर रहा हूँ। एक ग्रुप मैंने बनवाया है, उसमें मेरे को 100-150 बच्चों के मैसेजेस भी आए, कुछ अपने ही हैं, कुछ बाहर से भी हैं। तो तुम्हारा एक ग्रुप मैं क्रिएट कर दूंगा टेलीग्राम पे। उस ग्रुप में मैं लगातार इस तरह के कॉन्वर्सेशंस हैं, कुछ एक चीजें हैं, तो उसमें पर्सनल लेवल पे मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। जो पुराने हैं उनके पास वैसे ही कई सारी चीजों का एक्सेस है, उनको इतना इशू नहीं है, लेकिन जो नए हैं, जो कहीं और से पढ़ के आए या सेल्फ स्टडी से पढ़ के आए, उनके लिए थोड़ा हिमाचल के रिगार्डिंग कि किस तरह से पेपर को परसीव किया जाता है, उनके लिए जो है बातचीत करेंगे उसमें, राइट। तो ये अभी अतुल्य प्रोग्राम में है। इसके अलावा अगर किसी का कोई भी मुद्दा है, कुछ भी डिस्कस करना है, मैंने अपना नंबर टेलीग्राम के ऊपर शेयर किया हुआ है, वहां पे आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। काफी सारे बच्चों के मैसेज और टेलीग्राम आ रहे हैं, व्हाट्सएप में यूज नहीं करता, तो वहां पे आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। इसके अलावा कुछ भी है तो ऑफिशियल नंबर भी है, वहां पे आप हमें कांटेक्ट करेंगे। क्लियर। तो ये मैंने मोटा मोटा सारा तुल्य प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा उसका मैंने आपको टाइमलाइन सारा बता दिया है। 40 से 45 दिन का टाइम है ऑलरेडी। जैसे जिन्होंने अब कई सारे बच्चे जो वेट कर रहे थे रिजल्ट की बात करेंगे, काफी सारे बच्चे थे जिन्होंने पहले कर लिया। वैसे मैं तो पिच कर रहा हूं कि टाइम से शुरू कर दो, क्योंकि अगर आपका हो भी गया तो ये 3-4 दिन कैपिटलाइज हो जाते। तो जिन लोगों का अब ज्वाइन करेंगे, मेरा ज्योग्राफी कंपोनेंट ऑलरेडी हो चुका है, मैं बाद में फिर से एक बार करवा दूंगा, मेरे को कोई इशू नहीं है उसमें, है ना। एक बार आप ये पूरी साइकिल को कंप्लीट कर लो अतुल्य की, फिर लास्ट में जो दिन बचेंगे उसमें मैं करवाऊंगा। हमने 40 से 45 दिन का टाइम फ्रेम रखा है जिसमें हम पूरे अतुल्य प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देंगे, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।